नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम। मैं हूं स्नेहलता शुक्ला आपके साथ। आज बात करेंगे पहाड़ पर बर्फ का बवंडर, जनवरी में जानलेवा टॉर्चर। उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। ऊंचाई वाले इलाकों में कल से ही बर्फबारी हो रही है। मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 तस्वीरों को देखिए, तब आप समझ पाएंगे। पहली तस्वीर बागेश्वर की है, बर्फबारी हो रही है। दूसरी तस्वीर यमुनोत्री धाम की है, तो तीसरी उत्तरकाशी और चौथी जोशीमठ की। हर जगह कुछ कॉमन है, वो है सफेद रंग, बर्फ, गिरती हुई बर्फ, बर्फ की मोटी परत, बर्फ की चादर और इससे ढकी हुई सड़कें, घर, जमीन, मंदिर, धाम, मठ, तमाम चीजें बर्फबारी के आगोश में किस तरीके से समाई हैं, ये आप देखेंगे और समझेंगे। और शुरुआत करेंगे बागेश्वर से, जहां मौसम का मिजाज बदल गया है। बागेश्वर और गरुड़ में बारिश हुई है। कपकोटी के पिंडारी ग्लेशियर वाले इलाके में बर्फबारी हुई है। ऊंचाई वाले इलाके की बात करें तो धाकुड़ी, द्वाली, फुरकिया, छामम, खाती गांव में चोटियों पर हिमपात हुआ है। वही बर्फबारी को देखते हुए ट्रैकिंग पर रोक लगाई गई है और फिलहाल क्षेत्र में कोई पर्यटक या ट्रैकर नहीं है। जो चाहे चरवाहे जंगल में रहते हों, उन्हें भी घर वापसी की अपील की गई है। पिंडर घाटी में गांव में बर्फबारी की संभावना लगातार बनी हुई है। ऐसे में एहतियात बरतने के लिए आवाजाही पर रोक लगाई गई है। ट्रैकिंग पूरी तरीके से बंद है, कोई ट्रैकर का दल नहीं जाएगा। खासकर जो चरवाहे भी हैं वो भी वापस लौट आएं, ऐसी अपील की गई है। तो वही यमुनोत्री धाम से बर्फबारी की बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आई है। 2 दिन से यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हो रही है, जिससे यमुनोत्री धाम के आसपास के इलाके को जब आप देखेंगे तो दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। धाम के कपाट इन दिनों बंद हैं, लेकिन बर्फबारी ने मंदिर की खूबसूरती पर 4 चांद लगा दिए हैं। मंदिर समिति से 1 कर्मचारी और उत्तराखंड पुलिस जवान, हनुमान मंदिर के पुजारी सहित 5 लोग यमुनोत्री मंदिर में मौजूद हैं। बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट है। कपाट बंद होने के कारण ये तस्वीरें सामने तो आई हैं, लेकिन ये सिर्फ तस्वीरें हैं। लोगों की आवाजाही संभव नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाइए कि कुदरत की गोद में बसा ये पूरा धाम बर्फबारी की वजह से इसकी जो छटा है वो कितनी मनोरम हो जाती है, कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है। इसके बाद देवभूमि मानो बर्फिस्तान में बदल गई हो। भयंकर बर्फबारी के बीच मैदानों में भी ठंड का टॉर्चर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों को बर्फ ने अपने आगोश में लिया है, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर की चपेट है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ के फाहे गिर रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में पारा गोता लगा रहा है। सबसे पहले तस्वीर नैनीताल की है। आसमान से गिरते फाहे पहाड़ों को अपनी आगोश में ले रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली है। पेड़ बर्फ से लद गए हैं। घरों के बाहर बर्फ की परत जम गई है। चाइना पीक, स्नो व्यू, कलबरी, हिमालय दर्शन, टांकी बेंड इलाके में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद व्यापारियों और सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। टिहरी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से घर, खेत, खलिहान बर्फ की आगोश में है। घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमा है। ठंड के प्रकोप से लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, तो वहीं कई इलाकों में कुछ लोग बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। ये तस्वीरें टिहरी के सीमांत गांव गंगी की हैं। बर्फबारी के बाद गांव का संपर्क देश दुनिया से कट चुका है। गांव गंगी समेत केमुंडा खाल, गेनवली, फिंसवाड़ और चिरबिटिया के पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। पहाड़ी हिस्से में हुई बर्फबारी के चलते निचले हिस्से शीतलहर की चपेट में हैं। उधर उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बाद पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे हैं। कई फीट बर्फबारी होने से यहाँ वादियों पर सफेद चादर है। बर्फबारी से पहाड़ खामोश हो गए हैं। हर तरफ सन्नाटा पसरा है। वहीं विकासनगर के चक्राता में सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। कोटी कनासर में हुई बर्फबारी के बाद नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है। होटल व्यापारियों और सैलानियों के चेहरे खिले हैं, तो वहीं किसानों और बागवानों को भी अच्छी फसल की उम्मीद जगी है। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग के चोपता इलाके की हैं, जहां भयंकर बर्फबारी हुई है। चोपता, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, बर्फबारी के बाद सैलानी भारी संख्या में यहां पहुंचने लगे हैं। अचानक हुई बर्फबारी से व्यापारियों में खुशी की लहर है, तो वहीं पर्यटकों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। चोपता से लेकर मक्कू बैंड तक जोरदार बर्फबारी हुई है।
चारों ओर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सैलानी बर्फबारी का लुत्फ जमकर उठा रहे हैं। ऐसे में सैलानियों के लिए ये पर्यटक स्थल किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तरकाशी में भी स्नोफॉल की खबर है, जिसके बाद यहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। कई रोड बंद हो गए हैं। हालांकि रोड खोलने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। गंगोत्री हाईवे खोलने के लिए बीआरओ की मशीनें लगी हुई हैं। वहीं गंगोत्री हाईवे सूखी टॉप से आगे गंगोत्री तक पूरी तरीके से बंद है, जिसे खोलने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तरकाशी जिले के 7 ग्रामीण लिंक मार्ग भी बर्फबारी की वजह से बंद हो गए हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट खोलने में लगा हुआ है। तो एक तरफ बर्फबारी से पहाड़ चांदी की तरह चमक उठे हैं, तो वहीं मुश्किलें भी पहाड़ की तरह खड़ी हो गई हैं। जोशीमठ में बर्फबारी से रास्ते बंद है, रोड बंद है, जिन्हें खोलने के लिए काम चल रहा है। तो कई सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं, जो किसी खतरे से कम नहीं है। बर्फबारी का ये नजारा जितना मनमोहक है, जितनी ये वादियां देखने में खूबसूरत लग रही हैं, जोशीमठ बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका है। मोटी परत बर्फ की जमी है, लेकिन यहाँ पर चुनौतियों का पहाड़ उतना ही बड़ा है जितनी खूबसूरती बिखेरती ये तस्वीरें। जोशीमठ के औली में हुए स्नोफॉल के बाद प्रशासन के आगे मुसीबतों का अंबार लगा है। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का काम जारी है। सड़क पर कई फीट तक बर्फ जमी है, जिसे जेसीबी मशीन के जरिए हटाया जा रहा है। रोड बहाली के लिए जेसीबी मशीन से दिन रात काम हो रहा है। रात के अंधेरे में बर्फ को हटाने का काम चल रहा है। घरों और पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछी है। भारत चीन सीमा पर माना बॉर्डर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इस सड़क से सेना आईटीबीपी के जवानों की आवाजाही के साथ रसद आपूर्ति होती है। इलाके में हुई बर्फबारी के बाद बीआरओ अलर्ट मोड पर है। नीति बॉर्डर की सड़क और माना पास की बॉर्डर सड़क को खोल दिया गया है। वहीं जोशीमठ की औली में हुई बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। कीचड़ बैंड के पास औली जाने वाली सड़क फिसलन भरी हो गई है। 2 गाड़ियां फंस गई है, जिससे रोड पूरी तरह बंद है। यहां आईटीबीपी के जवानों को यातायात के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि बर्फ हटाने का काम जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हल्द्वानी का बनभूलपुरा एक बार फिर चर्चाओं में है। अवैध निर्माण को लेकर यहां कुमाऊं कमिश्नर ने छापा मारा तो हड़कंप मच गया। अवैध निर्माण रोकने के लिए गई टीम का लोगों ने विरोध किया। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी में अतिक्रमण की लड़ाई पूरे देश ने देखी। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है कि एक बार फिर अतिक्रमण को लेकर बवाल की तस्वीर सामने आ गई। हल्द्वानी का ये वही बनभूलपुरा इलाका है जहां अतिक्रमण की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन एक बार फिर अवैध निर्माण को लेकर यहां दंगल देखने को मिला। जनवरी के दिन जब कुमाऊं कमिश्नर हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में पहुंचे तो बनभूलपुरा लाइन नंबर 8 और 12 में बिना परमिशन चल रहे अवैध निर्माण को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यहां स्थानीय लोगों ने प्रशासन की टीम का जमकर विरोध किया। धक्का मुक्की हुई और जमकर बवाल हुआ। इस मामले में अब नगर निगम ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस हंगामे के वीडियो के आधार पर सभी की पहचान करने में लगी है। अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम और प्रशासन की टीम गई थी, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा उनका विरोध किया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई, जिसमें 5 नामजद लोगों के और 200 अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना
बनभूलपुरा में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद और जो फुटेज है उस समय की, उसकी फुटेज के आधार पर जो लोग और सामने आएंगे उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ चार्जशीट लगाई जाएगी। जिन लोगों के नाम इस मामले में सामने आए हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यह कार्रवाई आज से लगातार जारी रहेगी। संपूर्ण ऐसा जो क्षेत्र है हमारा जहाँ पर सरकारी ज़मीनें बड़े पैमाने पर हैं, नजूल ज़मीनें बड़े पैमाने पर हैं, उसमें आज से ही सर्वे कार्य प्रारंभ हो रहा है और सर्वे कार्य करने के उपरांत या करने के साथ साथ हम जो भी अवैध निर्माण पाए जाएंगे उनमें लगातार कार्रवाई करते रहेंगे और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। किसी तरह से एक अवैध निर्माण तो गिरा दिया गया था, लेकिन लोगों के बढ़ते विरोध के बीच प्रशासन की टीम भी जूझती नजर आई। अवैध निर्माण गिराने के बाद प्रशासन की टीम लौट गई। वहीं अब रुद्रपुर में कुमाऊं कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें अवैध निर्माण को रोकने के लिए एक्शन प्लान बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। राहुल गांधी पर उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी का बड़ा बयान। कांग्रेस की शहादत को बताया हादसा। कहा धारा 370 हटने से ही राहुल फहरा पाए हैं तिरंगा। जोशीमठ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर बवाल। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने मुख्य चौराहे पर प्रदर्शन किया। यूपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुर्द बुर्द और जाली दस्तावेजों से खरीद का आरोप। देहरादून में सहकारिता विभाग की बैठक हुई। कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ समितियों के वन टाइम सेटलमेंट पर भी समीक्षा हुई। एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। रुड़की में पुलिस ने 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। पंजाब से दबोचा गया नाबालिग का अपहरण करने वाला इनामी 5 साल से फरार चल रहा है। रुड़की में पिता पर लगा नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप। मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोपी पिता की तलाश में जुटी। ऋषिकेश के दयानंद आश्रम में रुके क्रिकेटर विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा ने धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। संतों से आशीर्वाद लिया। संतों को भोजन कराने के बाद मां के दर्शन किए। गढ़वाल में मां धारी देवी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में मां धारी देवी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। 28 जनवरी को मां धारी देवी को नए मंदिर में विराजित किया गया। बड़कोट के राना गांव में 4 मकान जलकर खाक। बमुश्किल आग से जान बचाकर निकले लोग। फायर ब्रिगेड के आने से पहले मकान जलकर खाक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।